हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। ये है यूनिट, ठीक है, 3। यूनिट 3 है और ये है आगना सूत्र, ठीक है, तीसरा चैप्टर, ठीक है। आगना सूत्र, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ते चलेंगे और जो जो एग्जाम के आने के उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं उसको मैं थोड़ा बताती चलूंगी, तो जरूर नोट कर लें। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगनासूत्र बौद्ध धर्म के दिग्घ निकाय, किस दिग्घ निकाय के 34 सूक्तों में सातवां है, 27वां सूक्त है, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म जैसा कि 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था और इन्हें गांव में, और 483 ईस्वी पूर्व इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनगर में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। और इन्होंने बौद्ध धर्म का जो है प्रचलन किया। और त्रिपिटक, गौतम बुद्ध के 3 पिटक यानी विनय पिटक, पिटारा या पिटक कह सकते हैं या पेटी कह सकते हैं, तो त्रिपिटक कहा गया इन्हें। तो 3 पिटक हैं इसमें, और विनय पिटक, सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक का संग्रह है, ठीक है, त्रिपिटक। दिग्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के सुप्त पिटक का प्रथम निकाय है। तो एक इसका है जो है दीर्घ निकाय। प्रथम जो सुप्त पिटक है, प्रथम निकाय, त्रिपिटक के सुप्त पिटक का ये प्रथम निकाय है, ठीक है। ये सुप्त पिटक का, ठीक है, प्रथम निकाय। और इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 34। क्योंकि इन सूक्तों के आधार आकार दीर्घ हैं यानी बड़े हैं, इसलिए इस निकाय को दीर्घ निकाय कहा गया है। इनका आकार बड़ा, इसलिए इसे दीर्घ कहा गया है, बड़ा कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने सामाजिक समानता व लैंगिक समानता पर बल दिया। तत्कालीन समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था व अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया, ठीक है। और बौद्ध साहित्य है त्रिपिटक, जातक, बुद्धचरित, मिलिंद पन्हो, महावंश व दीपवंश, महाकाव्य और दिव्यावदान, अंगुत्तर निकाय, ये सब बौद्ध साहित्य है। जातक कथाओं में उनके पूर्व जन्म की कथाएं आती है, ठीक है। और अग्नासूक्त के मूल विचार क्या है? अग्नासूत्र मुख्यतः जातिगत कर्मकांडों, अंधविश्वास, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में है। आगनासूत्र की शुरुआत में गौतम बुद्ध की श्रावस्ती की यात्रा का जिक्र किया गया है, जब 2 ब्राह्मणों भारद्वाज व वशिष्ठ ने गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली और वे भिक्षुक बन गए। इस पर अन्य ब्राह्मणों व उनकी जाति के सदस्यों ने उनका अपमान किया, उन्हें जाति से निकाल दिया, ठीक है। आगनासूत्र यानी गौतम बुद्ध ने बताया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ब्राह्मणों ने सामाजिक सत्ता में अपने वर्चस्व के लिए बनाई है। इन्होंने इस बात का ये बात कही कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं थी, वो जो है ब्राह्मणों ने अपनी सामाजिक सत्ता में वर्चस्व के लिए बनाया है, जिसके द्वारा वो अपना प्रभुत्व जो है वो उसको कायम रखना चाहते हैं और दूसरे लोगों का शोषण करते हैं। तो ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था व धारणा का प्रचार किया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। बुद्ध ने इसका सख्त विरोध किया, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा जाति के आधार पर नैतिक कार्यों व धर्म का वर्णन नहीं किया जाता, यानी नैतिक कार्यों से और धर्म का, नैतिक कार्यों व धर्म का वर्णन जाति के आधार पर नहीं किया जा सकता, ये कहा था बुद्ध भगवान ने। कोई भी व्यक्ति चारों जातियों में से भिक्षुक बन सकता था, यह जब उन्होंने कहा, और अरहंत के स्तर पर पहुंच सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी जाति को कोई भी मनाही नहीं थी, इसीलिए बौद्ध धर्म का इतना विस्तार हुआ था, ठीक है। और व्यक्ति अपने अनुशासन, दृढ़ निश्चय और कर्मों के आधार पर अरहंत कहलाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वह गलत कार्य करता है तो वो कार्य गलत होना चाहिए, और अपने विचारों द्वारा गलत अभिव्यक्ति करता है तो उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कौटिल्य का और उनका, तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो ऊंची जातियां हैं उनको बताया गया कि ऊंची जातियों को, कौटिल्य ने भी ये चीज का समर्थन किया, ऊंची जातियां उन्हें अगर कोई अपराध करता है तो उसको कम दंड दिया जाए। नहीं, वो एक ही सेम अपराध नीची जाति का व्यक्ति करता है और ऊंची जाति का करता है, तो ऊंची जातियों को छूट मिलनी चाहिए, कम होना चाहिए। ये चीजें क्यों है?
ठीक है, तो उस उन सब चीजों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया। ठीक है, इसके विपरीत व्यक्ति चाहे किसी भी जाति व धर्म का हो, अगर वो अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है तो फिर वो अच्छा ही तो होगा। कोई भी हो, तो अच्छे विचार रखता है तो वह स्वर्ग प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति अनुशासित तरीके से अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, वह ज्ञान की प्राप्ति करने में अगर सफल होता है तो वो अच्छा अच्छा ही है। ठीक है, लेकिन आप जानते होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो आप जानते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी उन्हें ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं था। और मनु, अगर चरित आप पढ़ते हैं तो उसमें देखेंगे कि अगर उन्होंने यज्ञ आदि कुछ हो रहा है, इस तरीके की चीजें अगर उन्होंने सुन लिया तो उसमें उनके कानों में शीशा घोलकर डाल देना चाहिए। नारियों के लिए भी बहुत ही मतलब अच्छे विचार नहीं थे मनु के, तो ये सारी चीजें थी। तो बुद्ध कहते हैं कि धम्म व्यक्ति के इस जन्म और मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम है। धम्म जो है, धर्म यानी व्यक्ति के इस जन्म और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है, सर्वोत्तम है। लोगों का मूल्यांकन जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। ठीक है, जन्म, एक बालक जब पैदा होता है तो उसको आप अगर कहीं ऐसे रख दीजिए तो क्या आप बता पाएंगे वो किस जाति का है? ठीक है, तो बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। बुद्ध भगवान ने कहा धर्म जीवन की पवित्रता को बनाकर रखता है, यानी धर्म जो है जीवन की पवित्रता को बनाए रखता है और तथ्य व ज्ञान में क्या करता है, पूर्णता प्रदान करता है। साथ ही निर्वाण प्राप्ति करना व तृष्णा का त्याग करता है। ठीक है, यानी इच्छाओं का त्याग करता है। तृष्णा मतलब इच्छाएं जो उसे परेशान करती हैं। धम्म यानी धर्म वही है जो सबके लिए ज्ञान के द्वार खोले, और विद्वान भी वही है जो अपने ज्ञान की रोशनी से सबको रोशन करे। ठीक है, विद्वान वही कहा जाएगा जिसके पास अगर ज्ञान है तो अपने ज्ञान की रोशनी वो सबको दे, किसी के लिए कोई मनाही ना हो। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रणेता गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य में लुम्बिनी, नेपाल नामक स्थान पर, नेपाल में हुआ था। और इन्होंने, आज के समय में नेपाल में है वो, इन्होंने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए नए दर्शन तथा जीवन पद्धति की आधारशिला रखी, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म धर्म और दर्शन के अतिरिक्त राजनीति पर भी महत्वपूर्ण विवेचना करता है। बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्गी व्यवहारिक धर्म के रूप में सामने आया, क्योंकि जैन धर्म जो था, इससे पहले जैन धर्म महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया उनके द्वारा। लेकिन महा जो है जैन धर्म में बहुत सारी चीजें थी कि हर व्यक्ति उसे अपना नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि उसमें कोई पाबंदी थी जातियों की, लेकिन उसमें बहुत कठिन था। उसमें एक तो यह था कि जीव हत्या बिल्कुल ही नहीं करना है। तो उसको यानी अगर कोई व्यक्ति जैन धर्म अपना लेता है तो खेती भी नहीं कर सकता, ये चीजें थी। ठीक है, क्योंकि खेती में, खेतों में क्या होता है कि कीड़े मकोड़े, केचुए आदि ये सारी चीजें होती हैं, तो उनकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जैन धर्म को बिल्कुल भी, जैन धर्म में जीव हत्या पाप है। तो वह बहुत सारी चीजें थी कि सामान्य जन लोग जैन धर्म को नहीं अपना पाए, इसीलिए जैन धर्म से ज्यादा बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ था। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मध्यम मार्गी था। ठीक है, मध्य मार्ग को अपनाया, खाने पीने पर भी बहुत ज्यादा पाबंदी नहीं थी इसमें। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में बहुत मुश्किल था और बहुत कठिन था। और यह मूलतः वैदिक धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां थी, उन समस्याएं थी, उनके विरोधों का परिणाम था। क्योंकि बहुत अधिक कुरीतियां आ गई थी उस समय वैदिक धर्म में, जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि इसको एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध धर्म की मूल मान्यताएं हैं चार आर्य सत्य, जिसमें है दुख है, अर्थात संसार में सर्वत्र दुख है। दूसरा है दुख का कारण है। तीसरा है दुख का निवारण संभव है, यानी दुख का कारण है तो उसका निवारण भी संभव है। ठीक है, दुख के निवारण का मार्ग भी है। ठीक है, तो चार आर्य सत्य हैं जो ये आपको ध्यान रखने हैं, अष्टांगिक मार्ग और चार आर्य सत्य। ठीक है, और गौतम बुद्ध बुद्ध द्वारा प्रतिपादित इन्हीं चार आर्य सत्य को भली भांति समझ कर इसके अनुसार निष्ठा पूर्वक आचरण करना चाहिए। पहला जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है सारनाथ, और पुराने में उसको कहा जाता था ऋषि
ठीक है, ऋषि पत्तनम। ठीक है, ऋषि पत्तनम कहा जाता था पुराने में, ऋषि पत्तनम। और सारनाथ जो है था वो बनारस जो आजकल कहा कहते हैं आप, तो वो जो है वहां पे सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था। ठीक है, और गौतम बुद्ध के अनुसार दुख निवारण के 8 उपाय हैं। अष्टांगिक मार्ग की संज्ञा दी गई है जिसे, और प्रत्येक व्यक्ति को दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन 8 नियमों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए। ठीक है, ये 8 नियम कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान अथवा सम्यक दृष्टि। सम्यक ज्ञान का आशय 4 आर्य सत्य का समुचित या वास्तविक ज्ञान है। दूसरा है सम्यक संकल्प, इसमें हिंसा, राज द्वेष द्वेष, मोह इत्यादि दुर्गुणों और सांसारिक विषयों में भोगों का परित्याग करने का दृढ़ निश्चय है। ठीक है, सम्यक वचन, इसका अभिप्राय है, इसका मतलब अनुचित और मिथ्या वचन का त्याग करना, यानी झूठ बोलना, गलत विचार करना, प्रचारित प्रसारित, इस तरीके को चीजों का त्याग करना। सत्य बोलना, ठीक है, सत्य कार्य करना, और सत्य के अनुसार आचरण भी करना। ठीक है, ये सारी चीजें थी सम्यक वचन। सम्यक कर्मांत हिंसा, द्रोह, दुराचार, वासना इत्यादि ये सभी कर्म जो हैं, दुष्कर्मों का परित्याग करते हुए सदा शुभ कार्य करें, अच्छे कर्म करें। ठीक है, इसका सम्यक कर्मांत का सम्यक आजीविका मतलब उचित व न्याय पूर्ण तरीके से जीवकों का पार्जन करना चाहिए, यानी खाने के लिए इंसान को तो भोजन चाहिए ही, लेकिन जीवन के लिए जो भी जीविका के लिए जो चीजें जरूरी हैं, तो उसका जो है कैसे उसका जीविकोपार्जन के जो तरीके हैं उसको उचित और न्यायपूर्ण हो। ठीक है, ये नहीं चोरी चकारी उल्टा सीधा मारपीट करके किसी से छीन झपट के, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है, न्यायपूर्ण तरीके से जीविकोपार्जन। सम्यक व्यायाम, सम्यक बुराई को नष्ट करने में सदैव सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। सम्यक स्मृति, लोभ, मोह, क्रोध इत्यादि दोषों से मोह। बुद्ध भगवान को क्रोध नहीं आता था। ठीक है, लोग बहुत अत्याचार कई बार उन पर करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्रोध नहीं आता था। तो क्रोध का भी त्याग बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, तो मुक्त होकर चित्त की शुद्धि करनी चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए, लोभ लालच ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, सम्यक समाधि 8वां है, यानी राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से मुक्त होकर चित्तपूर्ण एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए। लास्ट में सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग का विशेष महत्व है। ठीक है, क्योंकि इसमें मनुष्य का अतिशय भोगवाद व अत्यधिक कठोर संन्यासवाद, अतिग्रह के मध्य संतुलन का उपदेश दिया गया है। और अतः बौद्ध धर्म की मूल विशेषता मध्यम मार्ग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मध्यम मार्ग अपनाया गया है जो। और बौद्ध धर्म में राजनीति से संबंधित निम्नलिखित विचार पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। बौद्ध धर्म में राज की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म में राज की उत्पत्ति के संदर्भ में समझौतेवादी सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका वर्णन दिग्ध निकाय नामक ग्रंथ में मिलता है। कौन से सिद्धांत को? समझौतेवादी सिद्धांत को। किसमें मिलता है? दिग्ध निकाय में मिलता है। बुद्धवादी परंपरा के अनुसार पहले धरती पर स्वर्ण युग था, जिसमें लोगों का सामंजस्य था और लोग प्रसन्न भी थे, प्रसन्नता थी। व्यक्ति का जीवन सद्गुणी था और लोग खुशहाल थे, खुशहाल जीवन था। कालांतर में यानी धीरे धीरे उसमें बुराइयां आई, लोग लालची होने लगे, लोग स्वार्थी होने लगे। ठीक है, और अन्य बुराइयां भी धीरे धीरे इसमें उत्पन्न हो गई, चोरी चकारी, बहुत सारी चीजें, झूठ बोलना। आदर्श राज्य जो है वो समाप्त हो गया। परिणाम उसका क्या हुआ? लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा, महासंबंध चुनाव के द्वारा क्या किया? राजा का चयन किया। उन्हें राजा की आवश्यकता महसूस हुई। जो लोग इस तरीके करेंगे तो उस पर नियंत्रण या अंकुश राज्य द्वारा लगाया जाए। ठीक है, नियम कानून बनाए जाए जिससे अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सके। अतः व्यक्तियों ने अपनी फसल का कुछ भाग राजों को देने का निर्णय किया, क्योंकि इन सब चीजों से राजा प्रजा की देखभाल कर सके। राजा के अधिकार तथा कर्तव्य क्या होने चाहिए? जातक कथाएं जो है पूर्वजन्म की कथाएं, और दीर्घ निकाय में राजा का अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख है। जातक कथा के अनुसार राजा को नागरिकों पर उचित करारोपण करना चाहिए, यानी एक उचित प्रकार का टैक्स लगाना चाहिए, और राजा को नैतिक नियमों का अनुसरण करना चाहिए, और राजा को न्यायपूर्ण तरीके से दंड देना चाहिए। ठीक है, जातक कथाओं में कूटनीति के विषय में भी कुछ पंक्तियां उल्लिखित हैं, जिसके अनुसार राजा को शत्रु राज्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, भले ही वह कितना भी कमजोर ना हो, क्यों ना हो।
परंतु बुद्ध परंपरा में राजा कौटिल्य के राजा की भांति बिल्कुल नहीं है। ये चीज आपको अंतर देखना है। स्पष्ट कहा गया है कि राजा अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनैतिक माध्यमों का प्रयोग कभी न करे तथा युद्ध काल में भी राजा को न्यायपूर्ण व्यवहार की सलाह दी गई है। बुद्धवादी परंपरा में राजनीति का मूल आधार नैतिकता है। यदि राजा नैतिक आचरण नहीं करेंगे तो मंत्री व प्रजा भी क्या होंगे, अधार्मिक होंगे। अगर राजा ही चोर होगा तो फिर सब लोग चोर होंगे। परिणाम स्वरूप प्रकृति नाराज हो जाएगी, बरसात नहीं होगी, फसल का अभाव भी होगा। ये सारी चीजें मतलब प्रकृति से डराया गया है। बुद्धवादी परंपरा में धर्म और राजनीति का गहन सम्मिश्रण पाया जाता है, जिसमें राजनीति को बुरा मानते हुए भी आवश्यक माना गया है। यानी बुरी तो है राजनीति, लेकिन उसे आवश्यक भी माना गया है और राजा को धार्मिक और नैतिक बनने की सलाह दी गई है। ठीक है। दिग्ग निकाय में राजा या शासक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। दिग्ग निकाय में राजा और राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राजा को शक्ति व सदाचरण का पालन करना चाहिए। उसे प्रशासन करते समय धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि राजा का कर्तव्य है। राजा का मूल कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा बनाए रखना, यानी प्रजा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तब से लेके आज तक राजा को विधि का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अवश्य दंड देना चाहिए, जो कानून का उल्लंघन करते। गरीबों को आर्थिक सहायता भी देना राजा का कर्तव्य होना चाहिए। राजा के मूल गुण अंगुत्तर निकाय में राजा के मूल गुणों का भी वर्णन किया गया है। किसमें किया गया मूल गुणों का? अंगुत्तर निकाय में। ठीक है। इसके अनुसार राजा को अच्छे कुल में पैदा होना चाहिए। माता पिता अर्थात दोनों का कुल अच्छा होना चाहिए। कुल 7 पीढ़ियों तक शुद्ध हो पवित्र होना चाहिए। राजा देखने में आकर्षक होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए और उसे एक कुशल योद्धा भी होना चाहिए। वह बुद्धिमान भी होना चाहिए, जिससे वह अतीत की घटनाओं के आधार पर जो घटनाएं उस पर भविष्य की घटनाओं को समझ सके कि इसका क्या परिणाम होगा। राजा धन धान्य तथा सोने चांदी जैसी संपत्तियों से भी युक्त होना चाहिए तथा राज्य के लिए एक अनुशासित आज्ञाकारी सेना भी क्योंकि आवश्यक थी और आज भी आवश्यक है। राजनीति और धर्म। तो बुद्धवादी परंपरा में राजनीति का धर्म का सम्मिश्रण पाया जाता है। परंपरा में राजनीति के संबंध में एक वैकल्पिक विचार भी है, जिसमें राजनीति को एक नैतिक बुराई, धोखेबाजी व चालाकी का पर्याय माना और इसकी निंदा की। बौद्ध भिक्षु पुंडरीक के अनुसार बुद्ध भिक्षुओं को राजा व राजकुमार के साथ नहीं बैठना चाहिए, यह चीज कही गई है। किसी राजकीय पद को ग्रहण भी नहीं करना चाहिए बौद्ध भिक्षुओं को। इसी मान्यता का समर्थन करते हुए अश्वघोष ने अपनी रचना बुद्ध चरित, अश्वघोष की महत्वपूर्ण रचना है बुद्ध चरित, में लिखा है कि राजनीति धर्म व नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, लेकिन बुरी होते हुए भी आवश्यक है, क्योंकि समाज में व्यवस्था रखना राज्य के द्वारा ही संभव है। ठीक है। और बौद्ध परंपरा में संघ, बौद्ध परंपरा में संघ के प्रशासनिक संगठन का वर्णन किया गया है। संघ के नियम, सिद्धांत व कार्य प्रणाली राजनीतिक संगठनों की तरह थे। संघ का विकास 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में प्रशासनिक संगठन का गठन नहीं किया गया था तथा संघ के नेता बौद्ध थे और समाज को नियंत्रित करने के लिए संस्था जो थी उसका अभाव था। बौद्ध भिक्षु नैतिकतापूर्ण जीवन यापन करते थे, निर्वाण के लिए प्रयत्नशील रहते थे। भिक्षुओं के द्वारा बुद्ध के निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से किया जाता था और संघ के विकास के प्रथम चरण में संघ से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार बुद्ध को था और उनका संघ पर पूर्ण नियंत्रण था और वे बिना सलाह के स्वयं कार्य करते थे। द्वितीय चरण में, ठीक है, वो पहला चरण था, बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश देने का अधिकार मिल गया। यह अधिकार पहले केवल बुद्ध के हाथ में था। संघ के विकास के बाद धार्मिक परंपराओं में सभी भिक्षुओं को भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा नए भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। बुद्ध और भिक्षुओं के बीच संबंध पिता और पुत्र की भांति था, अतः संघ में अनुशासन बनाए रखा जाता था। तृतीय चरण में क्या हुआ? संघ अत्यधिक बड़ा समुदाय बन गया, इसलिए बुद्ध और भिक्षुओं के कार्य भी बढ़ गए और उनकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन भी हो गया। अन्य सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में अधिकार केवल बुद्ध को था, दूसरे चरण में अधिकार वरिष्ठ भिक्षुओं को दिया गया था, तीसरे चरण में अधिकार समूचे संघ को प्राप्त हो गया। ठीक है, ये ध्यान में रखें। इसलिए तीसरे चरण में शक्तियां व्यक्ति के हाथों में स्थानांतरित होकर संघ में केंद्रित हो गई। संघ के 3 चरणों के विकास को शासन प्रणाली के रूप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि जब निर्णय की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में थी तब राजतंत्रीय शासन था। जब निर्णय वरिष्ठ भिक्षुओं के हाथ में आ गई तो कुलीन तंत्रीय शासन बन गया, लेकिन जब निर्णय समूचे संघ के हाथ में आ गई तब यह लोकतांत्रिक शासन जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो यही
था ये अग्ना सुत्त और बौद्ध धर्म का थोड़ा सा विस्तार, और छोटा चैप्टर था ये। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं देखिए करा दिया है। और अगर किसी आपको बुद्ध धर्म के बारे में अगर विस्तार से पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री की मेरी वीडियो देखनी होगी। फिलहाल जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो इसी तरीके इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें इम्पोर्टेंट है। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।